देखिए, जय भारत सत्याग्रह भी सामने आ गया कि ये सत्याग्रह कम और अभिनंदन ज़्यादा हो रही, नंबर वन। नंबर दूसरा ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री गठबंधन के माननीय हेमंत सोरेन जी ने, आपके माध्यम से हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि सरकार के गठन में तीनों राजनीतिक दलों के जिन कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना बहाया है और सरकार बनने के तुरंत बाद कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा की है, बोर्ड और निगम के गठन में उसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। नहीं तो फिर माघ आएगा, फिर जाड़ा लगेगी। और ये जरूरी है तीनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए कि जो लोग उस समय कहीं नहीं थे और जिन्होंने सब कुछ किया है, उसकी अनदेखी अगर होगी तो यकीनन जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा और विधायक और सांसद कार्यकर्ताओं के दम पर ही बनती। आज नमन बिक्सल कोंगाड़ी के आंसू गठबंधन पर भारी पड़ेंगे। नमन बिक्सल कोंगाड़ू एनएसयूआई का उपज है, कोई राजनीतिक घराने से विरासत में उसको नहीं मिला है। राजेश कच्छप खिजरी का विधायक कोई विरासत में नहीं हासिल किया है, संघर्ष का उपज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद अगर वो आदमी 2 महीने से दरबारी कर रहा है और दौड़ रहा है तो लानत है ऐसे प्रभारी के ऊपर में, लानत है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर में। अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा जहां विचारों की अभिव्यक्ति का अपमान होता हो वहां डरो मत। तो ये जो हमारे विधायक, अभी गढ़वा में 4 कांग्रेस के सीनियर लीडर को सस्पेंड किया गया, पाकुड़ और उधर दूसरे जिलों में कार्यकर्ताओं को सस्पेंड किया गया। आपको कहां बोलने की आजादी है भाई? आप एक चीज बता दीजिए कि किस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात को रखेंगे। हम जा रहे हैं इसी महीने बापू वाटिका के पास धरना देने के लिए। अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर जी दोनों को हटाइए पार्टी से, पद मुक्त करिए। जाएंगे बापू वाटिका के पास धरना देने के लिए कि इनका जो हर फैसला है न सिर्फ विवादित है बल्कि उस हर फैसले से कांग्रेस पार्टी नीचे जाती है। रामगढ़ के चुनाव की क्यों समीक्षा नहीं होनी चाहिए? उसके ऊपर में कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, उनके ऊपर में कोई कमीशन खोरी का आरोप नहीं लगा। ममता देवी के ऊपर में कभी कोई गलत चीज के आरोप नहीं लगे। ममता देवी के ऊपर में संघर्ष की राजनीति करने के एवज में जेल गई। उन्हें तो प्रचंड मतों से चुनाव जीतना चाहिए था। बंधु तिर्की के चुनाव का, बेटी के चुनाव का आप सेहरा लेते हैं, जबकि वहाँ कोई आपका औचित्य नहीं है। वो सीधा सीधी एक व्यक्ति के वजह से वहाँ हम चुनाव जीतते हैं, वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ चुनाव जीत दे। लेकिन आपको रामगढ़ के चुनाव पर समीक्षा करनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम धरना देने जा रहे हैं, उसके बाद अगले महीने मई के पहले सप्ताह में हम जाएंगे वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर और वहाँ धरना देंगे कि हटाइए इसको, इसके हर फैसले को इमीडिएट रोकिए। अगर एक फैसला भी इसका होता है इन लोगों दोनों का तो पार्टी टूटेगी। अब पार्टी टूट सकती है, पार्टी टूटने के कगार पर है। गीता श्री उरांव, जिसके पिता कार्तिक उरांव को इंदिरा जी ने राजनीति में लाया था, वो पार्टी छोड़ के इनके सामने गई रहते हुए। सन्नी टोप्पो गए, एनुल अंसारी गया, डॉक्टर पी नैयर गए, तमाम नेता लोग जा रहे। पार्टी अब टूटने के कगार पर है। हम सब, हमारा भी एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, एक विचारधारा है। आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, किशोर साहदेव, रमेश उरांव और ऐसे तमाम लोग। आप कमेटी के गठन में फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट से बात करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको पूछना चाहिए था जब आप कमेटी का गठन कर रहे थे, आपको पूछना चाहिए था जब आप जिला अध्यक्षों का गठन कर रहे थे, आपको पूछना चाहिए था दूसरे किसी भी प्रकार के मनोनयन की प्रक्रिया में जाने से पहले कि आपके नेतृत्व में यहाँ हम 2 साल कोरोना से संघर्ष किया। आपके नेतृत्व में जब 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आप दूसरे दल के प्रदेश अध्यक्ष को आप अपने पार्टी में ला रहे हैं कि पार्टी मजबूत होगी। जो आदमी बीजेपी में चला गया, कहीं और चला गया, और अपने पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि आप बाहर हो जाइए। तो ये जो दोहरी नीति है, जैसा राजेश गुप्ता जी ने कहा, ये आदमी पूरी तरह से कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये दोनों पहुंचा है।
आप सवाल है कुछ तो पूछ सकते हैं। कुछ है? हम सभी लोग आपके बीच आए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे प्रभारी है वो इस राज्य में कांग्रेस को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी बातों को रखते हैं, किसी कार्यकर्ता, किसी नेता, किसी की बातों को सुनना उनके लिए उनकी स्वाभिमान पे पड़ता है। राजस्थान में किस प्रकार इनको वहाँ से भगाया गया था, वही आदत फिर ये झारखंड में लाकर यहाँ के कांग्रेस जनों को, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। जय भारत सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द से ही ये प्रतीत होता है कि आप अपने आइडियोलॉजी, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत, जिस उद्देश्य से आपको आंदोलन कर रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है। ये जिला बाय जिला घूम रहे हैं, माला पहन रहे हैं, जय जयकार अपना करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा हो रही है? ये सवाल अविनाश पांडे जी से मैं करता हूं कांग्रेस के हित में। और उनका प्रत्येक निर्णय, अब जो वर्तमान में अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी का, वो सब यहाँ के लोगों के, यहाँ के जनमानस के, यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के जो ज्योग्राफिकल और ऐतिहासिक झारखंड है, यहाँ के लोगों के खिलाफ है। इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, इससे कांग्रेस कमजोर होगी। आए दिन अनुशासन का चाबुक दिखाकर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो प्रखंड में हैं, जिला में है, पंचायत पे है, उनको धमकी दिया जाता है। प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष को धरा दिया, आधा चाबी खुद वो पकड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को धरा दिया, जिला अध्यक्ष ने प्रखंड को धरा दिया, प्रखंड ने पंचायत को धरा दिया। तो सब एक दूसरे का चाबुक लेकर चलाकर कांग्रेस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया और 20, 30, 40, 50 केसेस अपने राजनीतिक कार्यकाल में खाया, जेल गए, जेल यात्रा रहे, उनको भी अनदेखी किया जाता है। जो कुछ समय पहले पार्टी में आए हैं वो सब कुछ है आज। कहने का अर्थ और तात्पर्य ये है कि गणेश परिक्रमा और जी हुजूरी करने वालों का कांग्रेस पार्टी में कद बढ़ता है। जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कहीं पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये परिस्थिति उत्पन्न ना हो, हमें कांग्रेस का दर्द है, हमने कांग्रेस के लिए लाठी खाया है। हम तीनों साथी, चारों साथियों ने जेल की यात्रा, हमें लगता है कि 5-6 बार, 7 बार आंदोलन के उपज है। अलग राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है, कहीं ठाकुर जाकर नहीं लड़े, यहाँ उसके साथ जो घूम रहे हैं, लाठियाँ खाए हैं और जेल भी गए हैं। तो हम लोग ये अनुशासन का चाबुक से भी नहीं डरने वाले हैं। कांग्रेस का दर्द हमारे दिल दिमाग में है, हमारे रोम रोम में बसते हैं। जहाँ कांग्रेस कमज़ोर होगी वहाँ पर हमारी आवाज़ जब तक मैं जीवित हूँ तब तक निकलेगा।